हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, आज जो पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की आपके एमेंडा जो पोइम है, ठीक है, ये आपके पहले दो पोइम मैंने आपको समझा दी। ठीक है, ये है आपके तीसरी पोइम। ठीक है, हालांकि किताब में इस पोइम का कोई सा भी नंबर होगा, लेकिन जो पोइम आपको समझ आ सकती है वो आपको मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, पोइम सारी पढ़ेंगे अपन। ठीक है, ऐसे नहीं कि सीरियल नंबर से तीसरी पोइम तो वो थी ए टाइगर इन द जू, वो पढ़ाइए नहीं। कोई सी भी पोइम हो, वो हर एक पोइम को मैं आपको ध्यान से एक्सप्लेन करवाऊंगा। ठीक है, ध्यान से समझना। देखिए एमेंडा क्या होता है, अमांडा क्या होता है। इसमें अमांडा एक स्मॉल गर्ल होती है। ठीक है, एक स्मॉल गर्ल होती है, एक छोटी लड़की होती है। ठीक है, अब उसकी जो माताजी हैं, उसकी जो माताजी हैं, उसकी जो मम्मी है, वो क्या करती हैं कि इसको बार बार हर एक चीज के लिए टोकती रहती हैं। जैसे आपके घर में आपके माता पिता क्या होता है, आपको बार बार किसी चीज के बारे में बोलते रहते हैं कि बेटा ये कर वो मत करे, ये कर वो मत करे। आपके अंदर क्या आ जाता है कि चिड़चिड़ापन आ जाता है। ठीक है, आपको उनसे धीरे धीरे नफरत होने लग जाती है। आप सोचते हो कि यार मैं यहाँ पे क्यों हुआ, यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, तो मुझे और कहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या होते हो, अपनी एक काल्पनिक दुनिया में चले जाते हो। ओके, ध्यान से समझा। उसी प्रकार ये जो लड़की है यहाँ पे, ये क्या सोचती है, ये एक अपनी ही काल्पनिक दुनिया में आ जाती है। ठीक है, कि काश मैं ऐसे होती तो ऐसा कोई नहीं होता मेरे पास में, मैं अकेली रहती, मैं वहां पे रहती। ठीक है, इस तरह से मैं अपना जीवन यापन करती। ठीक है, क्योंकि वो बार बार माँ के टोकने पे, माता पिता के टोकने पे क्या हो जाती है, परेशान हो जाती है। ध्यान से समझना। पोइम है अमांडा, इसका जो कंपोज्ड है, किसके द्वारा कंपोज्ड की गई है, रॉबिन क्लेन के द्वारा कंपोज्ड की गई है। ठीक है, ये इसके पोइट है। ओके, इतना आ गया समझ में? ध्यान से समझना। यानी कि अमांडा एक स्मॉल गर्ल होती है जो अपने माता पिता के बार बार टोकने पे, उसकी जो माता जी है उसको कभी क्या बोलती है, कभी किसी चीज के लिए मना करती है, वो परेशान हो जाती है। ध्यान से समझना। यानी कि उसकी जो मदर बोल माता जी जो होती है वो क्या बोलती है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। यानी कि अपने नाखूनों को मत काटो या मत चबाओ अमांडा। अरे अमांडा, अपने नाखूनों को मत चबाओ। डोंट हंच योर सोल्जर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लोचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। ठीक है, ध्यान से समझना। इसमें ऐसे शब्द हैं जो आपको इनका मतलब नहीं पता। ठीक है, हंच का मतलब क्या होता है, हंच का मतलब होता है पीठ झुकाकर बैठना। पीठ झुकाकर बैठना। ये नजर आ रहा है? ध्यान से, ध्यान से समझना। यानी कि हंच का इसमें मतलब होता है पीठ झुकाकर बैठना, यूं आराम से सुस्ती में बैठे। ठीक है, स्लोचिंग का मतलब होता है सुस्ती में। स्लोचिंग का मतलब होता है सुस्ती में बैठना, यानी कि आराम से बैठा है, ढीला डाला। ठीक है, सुस्ती में बैठना। ध्यान से समझना। एंड सिट अप स्ट्रेट, स्ट्रेट का इसमें मतलब होता है सीधे बैठना, सीधा। ठीक है, ओके, ध्यान से समझना। यानी कि उसकी जो माता जी होती है वो क्या बोलती है, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर सोल्जर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लोचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। यानी कि अरे अमांडा, अपने नाखूनों को मत काटो या मत चबाओ। डोंट हंच योर सोल्जर्स, यानी कि आप जो अपने सोल्जर्स का मतलब होता है यू कंधे, इन कंधों को आप यू झुका के बैठे हो, इस तरह से आप मत बैठो। स्टॉप दैट स्लोचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, और एकदम सीधा बैठो। ठीक है, ये कौन बोलता है, उसकी माता जी बोलती है। किससे? अमांडा से। ठीक है, फिर अमांडा क्या कल्पना करती है जब ये सब बोलती है उसकी माता जी, तो अमांडा क्या कल्पना करती है, क्या सोचती है? ध्यान से समझना। अमांडा सोचती है, देयर इज ए लैंग्वेज एमरेल सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मेरमेड ड्राफ्टिंग ब्लेसफुली। ठीक है, यानी कि देयर इज ए लैंग्वेज, एक ये शब्द आ गया, एक ये शब्द आ गया। जब तक इन शब्दों का मतलब आपको पता नहीं होगा, इनका अर्थ, आपको ये पोएम पढ़ना भी नहीं आएगा। ध्यान से समझना। एक ये रहा आपके सोल, एक इनहेबिटेंट है, हालांकि इसका मतलब सब जानते हैं निवासी होता है, यानी कि निवास करना। मेरमेड, ड्राफ्टिंग, ड्राफ्ट करना, तैरना या धीरे धीरे चलना। ठीक है, एक होता है ब्लिसफुल, यानी कि सुखपूर्वक। ध्यान से समझना। लैंग्वेज का मतलब इसमें क्या होता है,
इसका मतलब होता है आरामदायक, आरामदायक, ठीक है। एमराल्ड सी का मतलब होता है हर एक, मतलब जैसे पन्ने के जैसा रूप होता है ना, ठीक है, वैसा समुद्र होना चाहिए, यानी कि एकदम शांत स्वभाव का। एमराल्ड सी यानी कि पन्ने के जैसा। ठीक है। सोल का मतलब क्या होता है? अलोन, अकेला। सोल, सोल का मतलब होता है अकेला, ठीक है। इनहेबिटेंट का मतलब क्या होता है? निवासी होता है, ठीक है। इनहेबिटेंट का मतलब आप सभी जानते हो कि निवासी होता है। मेरमेड का मतलब क्या होता है? जलपरी होता है, ठीक है। इन शब्दों का मतलब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसका तो जो मतलब होगा वो होगा निवासी, ठीक है। इसका मतलब होगा जलपरी, जल में रहने वाली जलपरी। कौन सी परी? जलपरी, ठीक है। परी जो जल में रहती है, जलपरी। क्राफ्टिंग मतलब धीरे धीरे चलना या तैरना एक तरह से, ठीक है। ब्लेसफुली का मतलब होता है सुखपूर्वक है, आनंद पूर्वक है, यानी कि कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई शांत वातावरण है, कोई आने जाने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है उसको वहां पे, ठीक है। यानी कि ये बात उसकी माता जी ने बोली, किससे? अमांडा से बोली थी। फिर अमांडा क्या सोचती हैं, क्या इमेजिन करती हैं, ध्यान से समझा। अमांडा सोचती है देयर इज ए लैंग्वेज एमरल्ड सी, यानी कि एक ऐसा शांत वातावरण, समुद्र होता, आरामदायक, वेयर जहां द सोल इनहेबिटेंट इज मेरमेड, जहां की मैं जलपरी होती और मैं वहां की निवासी होती, यानी कि मैं खुद अकेली, सोल मतलब अकेली उसमें रहती और कोई नहीं रहता मेरे साथ, ठीक है। ड्राफ्टिंग ब्लिसफुली, और सुखपूर्वक उसमें तैरती रहती और खेलती रहती, ठीक है। यानी कि अमांडा क्या हो जाती है कि अमांडा जो होती है परेशान हो जाती है उसकी माताजी के बोलने पे, वो क्या हो जाती है? परेशान हो जाती है। तो वो समझती है कि मैं जहां पर भी रहूं हमेशा सुखपूर्वक रहूं, कोई मुझे टोकने वाला नहीं होना चाहिए, कोई मुझे बोलने वाला नहीं होना चाहिए, कोई मेरे से बात करने वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। ध्यान से, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये जो पोइम है बहुत शानदार तरीके से समझ आ रही होगी, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जब तक इन शब्दों का मतलब आपको समझ नहीं आएगा, आपको ये पोइम भी समझ नहीं आएगी। यानी कि आपको इन शब्दों का मतलब जैसे ही समझ आ गया, जैसे मैंने इन शब्दों का मतलब लिखा है, आपने इस पोइम को अच्छी तरह से पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। इसके बाद में पढ़ेंगे दूसरा स्टैंजा, ध्यान से समझना। अब ध्यान से समझना, यानी कि स्टांजा पहला आपने समझ लिया, स्टांजा दूसरे में क्या बोलता है कि फिर उसकी माता जी बोलती है, क्या बोलती है? ध्यान से समझना। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? डिड यू टेडी योर रूम अमेंडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। ओके, ध्यान से समझना। यानी कि इसमें इन शब्दों का मतलब, फिनिश का मतलब होता है समाप्त करना, ये चीजें आपको मालूम है, समाप्त करना, ठीक है। समाप्त या पूरा करना। टाइडी का मतलब होता है, इसमें टाइडी का मतलब क्या होता है? क्लीन मतलब साफ करना, ठीक है, आप बोल सकते हो साफ करना। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ध्यान से। योर रूम यानी कि आपका कमरा, अमेंडा। आई थॉट मैंने सोचा, आई टोल्ड यू मैं बता देती, टू क्लीन साफ करने के लिए, योर शूज, शूज मतलब आपके शूज, ठीक है, अमेंडा, ठीक है। यानी कि उसकी जो माता जी होती है वो क्या बोलती है, ध्यान से सुनना। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? यानी कि अरे अमांडा, तुमने तुम्हारा जो होमवर्क है, तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है? डिड यू टेडी योर रूम, क्या तुमने अपना रूम साफ कर लिया है अमांडा? आई थॉट मैंने सोचा, आई टोल्ड यू तुम्हें बता देती, टू क्लीन साफ करने के लिए, योर रूम तुम्हारे जूते अमांडा। अरे अमांडा, मैंने सोचा मैं तुम्हें बता देती हूँ तुम्हारे जूते साफ करने के लिए, ठीक है। यानी कि अमांडा की जो माताजी होती है वो क्या करती है कि उसको बार बार हर एक चीज के लिए टोकती रहती है, ठीक है। कभी इस चीज के लिए बोलती है, कभी उस चीज के लिए बोलती है। अमांडा पहले से परेशान है, पहले से उसका जो दिमाग है वो खराब हो गया, ठीक है। पहले से वो किसी की बात नहीं सुनना चाहती, फिर उसको बोलती रहती है, ध्यान से। फिर अमांडा अपनी काल्पनिक दुनिया में फिर से चली जाती है, फिर क्या सोचती है, ध्यान से सुनना। अमांडा सोचती है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रेट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। यानी कि अमांडा क्या सोचती है, ध्यान से समझना। इसमें ऑर्फन का जो मतलब होता है वो क्या होता है? अनाथ। ऑर्फन मतलब अनाथ, यानी कि अनाथ वो होता है जिसके माता पिता नहीं होते हैं, ठीक है, वो होता है अनाथ। ओके, ध्यान से समझना। रोमिंग का मतलब होता है घूमना, ठीक है, घूमते हुए। स्ट्रीट का मतलब जानते हो? स्ट्रीट, स्ट्रीट का मतलब होता है गलियों में,
पर कुछ काम नहीं होगा, गलियों में घूमेगा, कभी इसमें कभी उसमें कभी इसमें फिर उसमें, ठीक है। सुबह जहां से निकला शाम को जब आ रहा है तो उसी गली में से आ रहा है, ठीक है, यही काम होगा। जैसे आई पैटर्न, पैटर्न का मतलब होता है पैटर्न बनाना, आकृतियां बनाना, ध्यान से समझना, आकृतियां बनाना। लेकिन जब तक इन आपको इन वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता होगा, हिंदी मीनिंग, जब तक आपको ये पोइम समझ में नहीं आएगी, ठीक है। आकृतियां बनाना, पैटर्न बनाना। सॉफ्ट डस्ट का मतलब क्या चाहते हो? सॉफ्ट डस्ट यानी कि डस्ट मतलब धूल, सॉफ्ट मतलब एक ऐसी धूल जिसमें आप पैटर्न बना सकते हो, ठीक है। जैसे गांव की भाषा में बोलते हैं बूढ़ा होना चाहिए, बूढ़ा, ठीक है, जिसमें आप छोटे छोटे बच्चे देखते रहते हो, गाँव में खेलते रहते हैं, ठीक है, पैरों से कुछ आकृतियां बनाते रहते हैं, हाथों से यूं चलाते रहते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। विद माई हस्ट का मतलब होता है शांत, हस्ट का मतलब होता है शांत। बेयर फीट, बेयर फीट का मतलब होता है पैर जिसमें जूते नहीं है, चप्पल नहीं है, कुछ भी नहीं पहन रखा है उसने, ठीक है, उसको बोलेंगे बेयर फीट। द साइलेंस यानी कि शांत क्या है? सुनहरा है। द फ्रीडम इज स्वीट, फ्रीडम मतलब आजादी कैसी है? स्वीट है, ठीक है, ध्यान से समझना। ऑर्फन जो होती है अपनी काल्पनिक दुनिया में जाके क्या सोचती है? ध्यान से सुनना। आई एम एन ऑर्फन, मैं एक अनाथ होती, यानी कि मेरे कोई माता पिता नहीं होते। रोमिंग द स्ट्रीट, और मैं इस तरह से गलियों में घूमती रहती, ठीक है। आई पैटर्न, मैं पैटर्न बना के चलती। सॉफ्ट डस्ट, एक सॉफ्ट मिट्टी में, ठीक है। विद माई हस्ट बेयर फीट, मेरे शांत पैरों से, शांत पैर तभी होते हैं जब आप पैरों में जूते नहीं पहनते हो, पैरों में चप्पल नहीं पहनते हो, तब आपके जो पैर होते हैं एकदम शांत स्वभाव में कहे जाते हैं, ठीक है। जैसे आप जूते पहनते हो, चप्पल पहनते हो, जैसे आप चलते हो तो चलने की आवाज आती है, ठीक है। लेकिन आप जूते चप्पल कुछ भी नहीं पहनते हो, जब आप चलते हो तो पैर क्या होते हैं आपके? एकदम शांत होते हैं, ठीक है। यानी कि मैं पैटर्न बना के चलते सॉफ्ट डस्ट में विद माई हस्ट बेयर फीट, मेरे शांत पैरों से। द साइलेंस इज गोल्डन, साइलेंस क्या है? गोल्डन है, सुनहरा है मेरे लिए। शांत रहना एकदम मेरे लिए सुनहरा, ठीक है। फ्रीडम जो है, आजादी जो है मेरे लिए क्या है? स्वीट है। उसके लिए स्वीट क्या है? फ्रीडम है। और उसके लिए गोल्डन क्या है? साइलेंस है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई? फिर से आपको मैं समझा देता हूं। यानी कि अमांडा की जो मदर है, जो माता जी है, वो क्या करती है कि उससे कहती है अमांडा से कि अरे अमांडा, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है? डिड यू टाइडी योर रूम, क्या तुमने अपना रूम साफ कर लिया है? आई थॉट, मैंने सोचा, आई टोल्ड यू, मैं तुम्हें बता देती, टू क्लीन, साफ करने के लिए, योर शूज, आपके जूते, अमांडा, ठीक है। इतनी बात बोलने के बाद में अमांडा अपनी काल्पनिक दुनिया में चली गई। फिर क्या सोचती है? आई एम एन ऑर्फन, मैं अनाथ होती, मैं घूमती रहती कहाँ पे? गलियों में, ठीक है। मैं पैटर्न बनाती रहती सॉफ्ट डस्ट में विद माई हस्ट बेयर फीट, मेरे नंगे पैरों से, ठीक है। द साइलेंस इज गोल्डन, साइलेंस क्या है? गोल्डन है मेरे लिए। फ्रीडम जो है कैसी मेरे लिए? स्वीट है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद में थर्ड स्टैंजा अपन पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान से समझना। अब ध्यान से समझना, ठीक है। दो स्टैंजा आपने समझ लिया, थर्ड स्टैंजा में क्या बोलता है? ध्यान से समझना। फिर से उसकी माताजी जो है, अमेंडा की जो मदर है, वो क्या कहती है? ध्यान से समझना। माताजी कहती है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एने अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग एट यू अमेंडा, ठीक है। यानी कि उसकी जो माताजी है क्या कहती है? ध्यान से समझना। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, अरे अमेंडा उस चॉकलेट को मत खाओ। रिमेंबर योर एने, यानी कि तुम्हें, तुम्हारे जो एने का मतलब होता है फुंसी, फोड़े, जो पिंपल्स हो जाते हैं चेहरे पे, ठीक है। अरे अमेंडा, तुम्हारे तुम्हारे जो वो पिंपल्स याद है? आप इसको बोल सकते हो फुंसियां जो हो जाती है, ठीक है, पिंपल्स हो जाते हैं, फोड़े जिसे बोलते हो, ठीक है। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग एट यू, अब मेरी तरफ देखा करो जब मैं तुमसे बात करती हूँ, ठीक है। यानी कि जैसे आपके माता पिता आपको डांटते हैं या कोई भी टीचर आपको डांट दिया, ठीक है, तो आप क्या समझते हो? आप क्या, जैसे आपने चेहरा नीचे कर लिया, यूं झुका के बैठ गए, ठीक है, टीचर क्या बोलता है? बेटा सामने देख, मेरी आंखों में आंखें डाल के देख, ठीक है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं क्या समझा रहा हूँ, सामने देख के समझ, ठीक है, ओके। जैसे माता पिता कुछ भी बोल देते हैं, आप नाराज होकर बैठ जाते हो, फिर माता पिता क्या बोलते हैं कि बेटा सामने देख, ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं तेरे से, ठीक है। उसी तरह से अमेंडा के जो माता जी हैं, वो अमेंडा से कहती है, लेकिन बार बार कहती है तो अमेंडा जो होती है नीचे यूं सिर झुका के बैठ जाती है, ठीक है, ध्यान से समझना। अब इतनी बात बोलने के बाद में फिर से जो अमेंडा जो होती है कहाँ चली जाती है? अपनी इमेजिनेशन दुनिया में चली जाती है, ठीक है। वो क्या सोचती है अपने बारे में? ध्यान से समझना।
वो सोचती आई एम एन रेपुंजल, आई एम ए रेपुंजल, मैं एक रेपुंजल होती है। रेपुंजल का मतलब है ऐसी लड़की जो कहाँ पे रहती है, आई हैव नॉट अ केयर, देखभाल नहीं करती, लाइफ इन ए टावर, एक टावर पे रहती है। यानी कि एक ऐसी लड़की है जो कहाँ पे रहती है, बहुत बड़े टावर पे रहती है, जिसके इतने लंबे लंबे बाल हैं, यदि वो किसी को बुलाना भी चाहे ऊपर तो अपने बालों को नीचे डालकर उसको रस्सी बना के ऊपर जाया जा सकता है। ठीक है, उस चीज का मतलब होता है रेपुंजल। लेकिन इसमें क्या बोलते हैं, आई एम एक रेपुंजल, मैं एक रेपुंजल तो होती, लेकिन आई एम नॉट ए केयर, देखभाल नहीं कर, लाइफ इन ए टावर, मेरी जो जीवन होता है किसमें, टावर में होता है। इज इट ट्रैंक्विल एंड रेयर, यानी कि शांत स्वाभाविक जीवन वहां पे मैं जीती। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, लेकिन जिस तरह से बालों को नीचे करके किसी को ऊपर बुलाया जाता है, मैं तो वैसा भी नहीं करती। मैं मेरे अपने सुनहरे सुनहरे बालों को नीचे नहीं डालती, क्योंकि मैं वहां पे अकेली रहना चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि वहां पे कोई नहीं आए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये जो पोइम है आपको बहुत शानदार तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आपको भी बहुत शानदार तरीके से समझ आ रही होगी। ठीक है, इसके बाद में उसकी जो माताजी, इतना बोलने के बाद में देखो एमेंडा जो होती है बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है, बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। ठीक है, फिर लास्ट में उसकी जो माताजी होती है उसको मनाने के लिए क्या बोलते हैं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। ठीक है, अब अंत में उसकी माताजी क्या बोलती है अमेंडा से, यानी कि स्टॉप दैट सल्किंग, सल्किंग का मतलब होता है नाराज होना या रूठना। ठीक है, रूठना या नाराज होना। एट वंस, एक बार अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी, मूडी स्वभाव जानते हो, यानी कि जिद्दी होना। ठीक है, जिद्दी स्वभाव में होना, या आपका जो स्वभाव है कैसा, चिड़चिड़ा हो जाना, यानी किसी से बात नहीं करना, अकेले रहना, रूठ के बैठ जाना, नाराज होकर बैठ जाना। ठीक है, अमेंडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेगेट एट यू, अमेंडा, नेगेट का मतलब होता है डांटना, ध्यान से समझना। यानी कि अमेंडा की जो माताजी होती हैं वो क्या कहती है अमेंडा से, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, अरे अमेंडा नाराज मत हो। ठीक है, यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा मूडी स्वभाव में रहती हो, तुम हमेशा जिद्दी स्वभाव में रहती हो, किसी से बात नहीं करती, हमेशा नाराज होकर बैठी रहती हो। एनीवन वुड थिंक, हर कोई सोचेगा, दैट की आई नेगेट एट यू अमेंडा, मैंने फिर से तुम्हें डांटा है। ठीक है, यानी कि अमेंडा मैंने फिर से तुम्हें डांटा है, आप नाराज, इस तरह से नाराज होकर मत बैठा करो। ठीक है, यानी कि पहले तो उसको हर एक चीज के लिए डांटती रहती, फिर बाद में क्या किया उसने, उसको मनाने की कोशिश की। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की पोइम बहुत शानदार तरीके से समझ आई होगी। इसी तरह से अपन सारी पोइम को बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, आज के लिए इतना ही बहुत है।